शिनई एक मीठे सपने में खोई हुई थी। उसके कानों में हेडफोन से मधुर संगीत बज रहा था। अचानक एक परजीवी उसके कमरे में घुस आया और उसकी नाक के जरिए उसके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करने लगा। लेकिन शिनाई ने नींद में ही इस खतरे को भांप लिया। वो झटके से जाग गई और जल्दी से उस स्पोर को नाक से बाहर निकाल फेंका। स्पोर ने रणनीति बदली और सीधा उसके दाहिने हाथ में घुसने लगा। शिनई को महसूस हुआ कि उसके हाथ में कुछ अजीब हरकत हो रही है। उसने तुरंत समझदारी दिखाई और हेडफोन की डोरी से अपने हाथ को कसकर बांध दिया ताकि स्पोर और आगे न फैल सके। रात का वातावरण शांत लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह शिनाई अपनी सहेली ली मेई के साथ स्कूल जा रही थी। तभी अचानक उसका दाहिना हाथ उसके नियंत्रण से बाहर होकर ली मेई के सीने की ओर बढ़ गया। दोनों चौंक गईं और शिनाई घबरा उठी। शिनाई को एहसास हुआ कि अब उसके हाथ में असामान्य रूप से फैलने और खिंचने की क्षमता है। वो अब बिना झुके कोई चीज उठा सकती थी, यहाँ तक कि बास्केटबॉल भी आसानी से फेंक सकती थी। हालांकि यह बदलाव चमत्कारी था, लेकिन उसने शिनाई को डरा दिया। उसे लगा जैसे वह किसी अजीब बीमारी का शिकार हो गई हो। घर पहुंचकर उसने इंटरनेट पर जानकारी ढूंढनी शुरू की। तभी उसके दाहिने हाथ में एक आंख उगाई और देखते ही देखते वो हाथ एक अजीब जीव में बदल गया। डर के मारे शिनाई जोर से चीखने लगी। वो जीव खुद को छोटा दायां कहता है। उसने बताया कि वो असल में शिनाई के दिमाग को कब्जे में लेना चाहता था, लेकिन नाकाम रहने पर उसने हाथ को अपना ठिकाना बना लिया। शिनाई ने महसूस किया कि उसका हाथ अब बहुत तेजी से सीखने लगा है। अब वो चाहकर भी इससे पीछा नहीं छुड़ा सकती थी और उसे इस जीव के साथ जीना सीखना पड़ा। कुछ ही समय बाद और भी परजीवी जीव दिखाई देने लगे। एक दिन बस में सफर करते वक्त छोटा दायां खतरे को महसूस करता है और शिनाई को तुरंत बस से उतरने की सलाह देता है। वे एक रसोई घर में पहुंचते हैं जहां कुछ परजीवी एक लाश को खा रहे थे। यह दृश्य बेहद भयावह था। छोटा दायां खतरा भांप कर शिनाई को भागने को कहता है, क्योंकि अगर शिनाई मारी गई तो वो भी नहीं बचेगा। सौभाग्य से छोटा दायां अब तक सीखी गई युद्ध तकनीकों से